चारों तरफ मतलब कुएं के अंदर पूरी एक खंडर जैसे पूरा अलग ही जैसे गांव बसा हुआ हो, और वो चुड़ैल वहाँ बैठ के मंत्र फूक रही है, उसके मतलब वो यज्ञ कर रही है। रात के टाइम शूट कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो गए। तो चलो कैरी ऑन। तो क्या हुआ कि जैसे ही मतलब वो कूदा अंदर, तो हाँ जी, हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप लोगों का भाई दीपेंद्र सिंह राठौड़ आ चुका हूँ एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। मतलब ये मेरी पहली ही हॉरर स्टोरी रहेगी चैनल पे, तो एक अच्छी खासी स्टोरी लाया हूँ, तो ध्यान से सुनना और सपोर्ट करना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टोरी करते हैं स्टार्ट। तो यार स्टोरी कुछ ऐसे रहेगी कि स्टोरी का आपने जो थंबनेल वगैरह तो देख लिया होगा, टाइटल काली डायन। तो अब बताता हूँ मैं काली डायन की स्टोरी क्या रहेगी पूरी। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि पुराना गांव था। मतलब पहले जब आप लोगों को पता है कि पहले पानी के ज़्यादा साधन हुआ नहीं करते थे, कुएँ बावड़ी तालाब और इन्हीं से पानी पीते थे लोग। तो ये स्टोरी भी एक कुएँ के ऊपर है, जिसका पानी की काली डायन के श्राप से पीने लायक से मतलब जहर हो गया था पूरा, पीते ही उसको कुछ ना कुछ हो जाता था लोगों को। तो अब बताता हूँ आप लोगों को काली डायन कैसे बनी और ये पानी मतलब अमृत से जहर कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार पुरानी बात है, एक गांव था, गांव का नाम तो मुझे भी पता नहीं क्या था, पर जो उस गांव के अंदर जो क्या है ना, कि आप लोगों को पता है जैसे किसी एक औरत थी, तो उस औरत को क्या है ना संतान नहीं थे, मतलब बिल्कुल भी क्या मतलब संतान थी ही नहीं, उसको बच्चे नहीं थे। तो क्या हुआ कि जैसे लोग आप लोगों को पता है पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हाँ मतलब जिसको बच्चा नहीं उसका मुंह देख लिया तो लोग ऐसे मुंह बनाते थे, उससे बात नहीं करते थे। और वो क्या है ना गांव के मुखिया, मतलब कि जैसे अभी सरपंच होते हैं तो पहले होते थे मुखिया, तो वो मुखिया की बीवी थी, तो कुछ लोग ऐसे बातचीत भी कर लेते थे। अब वो उस चीज़ से मतलब ऐसे दुखी थी। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब वो ऐसे बैठी थी उसके घर के बाहर, और उस दिन एक फ़कीर आया उनके गांव में। तो फ़कीर आया, फ़कीर आते आते मतलब भीख मांगते हुए उसके घर पे पहुंच गया। उसके घर पहुंचा तो वो आई बाहर उसको भीख वीख देने के लिए। तो ऐसे बातें कर रहे थे, मतलब बातचीत चल रही थी, तो वो फ़कीर उसका हाथ देखने लग गया। तो हाथ देखते उसने बोला कि आप मतलब निसंतान हो, मतलब आपके बच्चा नहीं है। तो वो एकदम चौंक गई मुखिया की बीवी, और उसने बोला कि आपको कैसे पता। तो उसने बोला कि मैं हाथ रेखा मतलब हाथ की रेखा वगैरह देखने में अच्छा खासा ज्ञान है मुझे हाथ रेखाओं का। तो फिर सबको होता है कि आप लोगों को पता है जैसे हाथ देखते हैं तो अपन पूछते हैं अपना फ्यूचर क्या होगा, वो क्या होगा। तो ऐसे ही करते करते वो भी पूछी कि बाबा मेरे कब होगा, मतलब बच्चे बच्चे कब होंगे। तो बाबा ने हाथ देख के बोला कि भाई तेरे तो संतान सुख है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, संतान भगवान ने दी नहीं आपको। तो फिर वो बोली कि अच्छा। तो बाबा ने फिर बोला कि आप अगर मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ जिससे आपको संतान हो सकती है। तब यार हर कोई लोग में आ जाता है, आप लोगों को पता है बेटा मतलब अपने बच्चों के लिए कौन कुछ क्या नहीं करता है। तो उस वजह से वो भी उसकी बात सुनने लगी। तो उसने बताया बाबा ने कि आपको एक उपाय करना पड़ेगा अमावस्या की रात को। मतलब कि जो एक सन इंडिविजुअल सन होता है, मतलब एक अकेला इकलौता इकलौता मतलब इकलौते बेटे की आपको बलि देनी पड़ेगी पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि उस कुएं के पास था। जो कुआं मैंने बताया जिसका पानी जहर हो गया था, उस कुएं के पास, मतलब पास पास में थे पीपल का पेड़ और वो कुआं। तो ऐसे करके उसने बताया कि आपको अमावस्या की रात को जिसका इकलौती संतान हो उसके बेटे की, मतलब बेटे की बलि देनी होगी, और उसका खून का 2 बूंद उस लोटे के अंदर डाल के आपको भी पीना पड़ेगा। तो उसने वो बात मान ली उसकी, और उस जिस दिन वो बाबा आके गया था उसने वो बात बताई और चला गया। अब उसके लगभग 3 दिन बाद वही अमावस्या की रात थी। तो उस औरत ने क्या किया, खुद के ही देवर मतलब खुद का ही देवर, मतलब उसके जो पति का छोटा भाई था उसका लड़का, वो भी एक ही था। तो उसको चुपचाप रात को उठाया, और जैसे जैसे उस बाबा ने बताया था कि पीपल के पेड़ के पास ले जाके और उसको मतलब उसकी बलि देनी है, और उसके बाल जो मतलब बाल काट के थोड़े से अपनी साड़ी के अंदर बांध लेना, और वहाँ पे ऐसे बोलना है कि हे प्रेत आत्माओं मेरी बलि स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। ऐसे बता के गया था वो। तो उसी रात को मतलब उस दिन जब अमावस्या आई तो उसने क्या किया, उस औरत ने जो जो वो बता के गया था बाबा, उसको उठाया लड़के को, उसके देवर के बेटे को, गई वहाँ और उसको काट पीट के उसकी बलि दे के
खुद भी 2 लोट मतलब 2 बूंद उसमें डाल के उसको में से निकाल के पानी 2 बूंद डाल के पी लिया। और फिर वो बलि दे दो के जो भी उसने बताया था, हे प्रेत आत्मा आओ और मेरे को एक पुत्र है, ऐसा जो भी वो था उसने किया और रात को जाके वापस सो गई घर पर। तो अब वो तो जो उसका काम करके और बिना पीछे मुड़े आ गई थी घर वापस और आके सो गई। अब जैसे ही सुबह हुई और लोगों ने देखा कि भाई मुखिया के भाई का बेटा तो मरा हुआ पड़ा, तो उसको खबर लगी, उसके घर पे बात पहुंची कि भाई आपके भाई का लड़का तो मरा हुआ पड़ा है। तो जैसे मुखिया और उसका भाई दोनों जैसे थे मतलब नंगे पाँव ही भागे वहाँ। तो जहाँ वो पहुँचे उस कुएं के पास तो देखा कि उसके बेटे की गर्दन अलग पड़ी है, धड़ अलग पड़ा है। सब मतलब ऐसी हालत हो गई, सब रो रहे चिल्ला रहे थे, उसके घर वाले, उसकी माँ का बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो इनमें से किसी गांव वाले ने एक ने हिम्मत दिखाई, उसका मतलब जो कटा हुआ सर था उसको, जो कटा हुआ शरीर था उससे ले जाके जोड़ा और बोला कि अब तो इसको मतलब पास में ही नदी थी तो क्या नदी में बहा देते हैं। तो सब लोग बोले हाँ ये ठीक रहेगा। तो वो लोग एग्री हो गए कि हाँ चलिए ठीक है कि इसको नदी में बहा देते हैं। तो नदी में बहा के जैसे ही मतलब वापस सब बात कर रहे थे कि यार ये कैसे हुआ, कैसा हो गया, ये क्या हो गया, एकदम से सबको मतलब डर लगने लग गया कि अचानक से गाँव में ये क्या हुआ। तो सब ऐसे बातें करते करते सब अपने घर चले गए। मुखिया भी मतलब मुखिया और मुखिया का भाई दोनों भी अपने घर चले गए। तो मुखिया गया अपने घर तो देखा कि उसकी जो बीवी थी जिसने वो बलि दी थी, वो मुखिया की बीवी वो आगे मतलब उसको कोई मतलब तो खुद करके आई थी यार। तो वो आगे पकवान बना रही थी, मतलब वो आगे मतलब अलग अलग तरह की मिठाइयाँ वगैरह बना रही थी और खुश थी। तो एकदम से मुखिया पहुँचते उसको गुस्सा आया कि हमारे तो भाई का बेटा मर गया और तू ऐसे खुशियाँ मना रही है। तो मतलब पहले उसने उसको डांटा, उसको जोर से एकदम गुस्से में बोला कि तू हमारा तो भाई का बेटा मर गया और तू यहाँ खुश और पकवान बना रही है वो। तो वो एकदम से पीछे देखे ऐसे मतलब जैसे एकदम से सडनली देखते हैं ना ऐसे गुस्से में, तो वो एकदम से पीछे देखी गुस्से में जैसे उसको मार ही देगी अभी। फिर एकदम से पीछे देख के बोली कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, बच्चा उनका मरा है तो वो मतलब सॉरी मैं क्यों दुखी हूँ, बच्चा उनका मरा है तो वो दुखी होंगे। तो ऐसा बोलते मुखिया को और गुस्सा आया और फिर वो हंसने लगी, हाँ हाँ क्या अब हमारे भी, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हमारे भी एक बच्चा आने वाला है। और सबसे खुशी की बात तो ये रहेगी कि वो इस सारी जायदाद का इकलौती संतान होगी। ऐसे वैसे करके वो और जोर जोर से हंसने लगी, हाँ 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 हाँ। तो मुखिया को बहुत तेज मतलब वो सरपंच जो होता है उसको और तेज गुस्सा आया। तो क्या हुआ उसने क्या किया कि उसने सोचा कि आज तो इसको मार ही दूंगा। ऐसे गया खुद के रूम में गया तलवार ढूंढने के लिए, उसकी बीवी को मतलब इतना गुस्सा आएगा उसको कि इसको मार ही दूंगा अभी। तो वो गया तलवार ढूंढने जैसे ही गया तो उसको मतलब जहाँ उसकी तलवार रखी होती थी वहाँ थी नहीं। वो ढूंढने लग गया, पूरे घर में ढूंढ ली, तलवार नहीं मिली। तो जैसे ही उसकी बीवी के बिस्तर के पास मतलब बेड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी के जो कपड़े थे पूरे खून में सने हुए थे और तलवार भी वहीं पड़ी थी। अब जैसे ही मुखिया ने उसकी बीवी के उसके सने हुए खून में कपड़े देखे और वो तलवार वहीं पड़ी देखी तो तुरंत समझ गया हो ना हो उसकी मतलब उसकी बीवी ने ही वो बलि दी है और ये सब उसने पुत्र मुँह मतलब कि संतान की प्राप्ति के लिए की है। तो उस टाइम तो मुखिया चला गया और उसने सोचा कि अभी मारूंगा, मतलब उस टाइम उसने गुस्सा छोड़ दिया कि अभी मारूंगा तो लोग मेरे को गलत समझेंगे, मतलब कि ये सब घटना हो सकता है मुखिया ने की और बीवी को भी मार दिया ऐसा करके। तो ऐसा वो सोचा के और चला गया उस दिन। तो अब उस दिन के बाद क्या हुआ कि जो उस दिन जैसे ही वो दिन निकला तो किसी दिन किसी की भैंस मर गई, किसी की बकरी मर गई, किसी का कुत्ता मर गया, किसी का बछड़ा मर गया, ऐसे मरने लगे। अब लोग टेंशन में आ गए थे और सबका मरने का तरीका सेम, मतलब जैसे कि उनको मार के पटक के नोच के और खा लिया हो, इस तरीके से वो मरने लगा। अब पूरे गांव वाले टेंशन में आ गए थे, सोचे क्या करे ये क्या मुसीबत हो गई ऐसे वैसे करके। ये जो घटना हुई थी गांव के अंदर उसके कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ, मुखिया एक दिन सोया हुआ था खुद के मतलब कमरे के गेट के पास सोया था। तो आधी रात को एकदम जो अचानक से उसको गेट खुलने की आवाज़ आई तो एकदम उठ के खड़ा हो गया। वो उठ के खड़ा हो गया तो उसने देखा, क्या देखता है कि उसके मतलब जस्ट सामने से ऐसे जो उसका दरवाजा था मतलब उसका गेट था घर का, उस तरफ उसकी जो मतलब बीवी थी वो चली जा रही थी, मतलब जो बाल खुले पूरा और उसको कोई अपनी तरफ खींच रहा हो जैसे। तो ऐसे वो जा रही थी और उस टाइम क्या हुआ था, भादव महीना था, मतलब भादव अगस्त का महीना। तो अगस्त का महीना और उसकी काली रात पूरी एकदम से, और इधर से कहीं से सियार चिल्लाने की आवाज़, किधर से कुत्ते भौंकने की आवाज़। मुखिया को ऐसा लगा पता नहीं रात आज क्या नई मुसीबत लाएगी। तो ऐसे करते हुए क्या हुआ, मुखिया को एकदम से कुछ सूझा कि हाँ चलो इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है क्या करती है। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसको एकदम से एक बछड़ा, मतलब जो गाय का बच्चा होता है
उसको ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आई, और जो रंभा था ना वो करके ऐसे, तो ऐसे आवाज़ आई, ऐसे आवाज़ आती मतलब फिर मुखिया उसके पीछे पीछे चल गया। तो आगे चल के देखा मुखिया ने कि उस जो बछड़ा जो चिल्ला रहा था उसका मतलब जो मुंडी थी उसकी जो धड़ मतलब सॉरी ये सर था वो साइड में कट के पड़ा था, और उसका जो शरीर था, शरीर को जो है उसकी बीवी, वो औरत उसकी बीवी वो खींच के ले जा रही थी। तो उस मुखिया उसके पीछे पीछे चुपचाप चल दिया। अब मुखिया आगे जाके देखते वो मतलब वो जो औरत थी मुखिया की बीवी, वो उस धड़ को वहीं लेके गई पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ उसकी बलि दी थी उसने उसके भाई के बेटे की, मुखिया के भाई के बेटे की, वहीं लेके गई। तो मुखिया क्या हुआ, चुपचाप से वहाँ एक नीम का पेड़ था उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। उसके पीछे खड़ा होकर मुखिया क्या देखता है कि वो वापस से वही चीज़ दोहरा रही थी, हे प्यासी आत्मा, हे प्रेत आत्मा, आओ मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, ये वो कह के। और थोड़ी देर में मुखिया क्या देखता है कि एकदम से सडनली कुछ 4 आत्माएं प्रकट हुई, ऐसे धुआंसा होके आत्माएं प्रकट हुई जैसी आई वो, और ऐसे धीरे धीरे टर्न होने लगी। पूरा शरीर जला हुआ, एकदम से नाखून के ऐसे लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, और आंखें तो जैसे कोई बिजलियां चमक रही हो ऐसे हो गई थी। ये देख के मुखिया की हालत खराब। अब मुखिया क्या करे, मुखिया बेचारा वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था। देखते देखते उसने देखा कि मतलब वो जो सारी थी वो चारों जो भूत निकल के आई थी, जो क्या कोई भी थे वो भूत वगैरह जो चुड़ैल कुछ भी थी वो निकल के आई, और उसकी बीवी पांचों मिलके उस बछड़े के शरीर को ऐसे खाने लगी जैसे 2-3 महीने से किसी ने खाना नहीं देखा हो, खाना नहीं खाया हो, और एकदम से खाना मिल जाए ना उस तरीके से मतलब उस पर टूट के पड़ी और खाने लगी। तो मुखिया ने देख लिया कि भाई ये तो डायन बन चुकी है अपनी बीवी तो पूरी। फिर मुखिया वहीं खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। देखते देखते उनमें से एक मतलब जो चुड़ैलें प्रकट हुई, वो जो भूत प्रकट हुई थी, उनके अंदर से एक की आवाज़ आई कि बस अब 3 दिन और उस दिन हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी और हम तुम्हें शक्तियाँ सौंप देंगे, फिर तुम चाहे जो अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये सुनते ही मुखिया वहाँ से चुपचाप दबे पाँव ऐसा निकला, और एक अब जैसे ही मुखिया ने मतलब उन सबको ये सब वो वहाँ से निकल गया, और जो वो गांव वालों को इकट्ठा करके मतलब उनके कान में जा के चुपचाप से उनको इकट्ठा किया, और वो सब मतलब तैयार हो गए। उसने भीड़ इकट्ठी की गांव वालों की, वो सब अपने अपने हथियार मतलब लाठी डंडा जो भी उनके हाथ में आया वो लेके तैयार हो गए, और मुखिया के पीछे पीछे उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस तरफ चल दिए मतलब उसको मारने के लिए। तो जैसे ही गए तो देखते हैं कि एकदम मुखिया की बीवी खड़ी है वहाँ। तो एकदम से वो सारे रुक जाते हैं जाके एक तरफ। तो मुखिया उनको बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी मालकिन नहीं है, अब ये डायन बन चुकी है, ये वो करते हैं उसका। जैसे ही ऐसा बोलता है सारे गांव वाले उस पर लाठी डंडा लेके टूट पड़ते हैं, तो एकदम से उसको मारने लगता है धड़ाधड़ करके। तो वो जैसे मतलब अपनी जान बचा के भागती है, तो भाग के क्या उसी कुएं के पास चल जाती है, उस कुएं में कूद जाती है। कुएं में कूदते ही क्या होता है, उसकी जो साड़ी होती है, साड़ी का जो वो पल्लू वगैरह कुछ ऐसे पत्थर में लटक जाता है, पत्थर में अटक के और खुद लटक जाती है कुएं के अंदर। तो ये सब देख के फिर गांव वाले बोलते हैं इसकी सजा यही है, इसको यहीं रहने दो, यहीं लटके रहने दो, ऐसे वैसे करके। और उसको जो वो चिल्ला रही थी मुझे ऊपर खींच लो, मुझे पानी पिलाओ, ये वो। फिर बोली कि मैं तुम्हें सबको पानी के लिए तड़पा दूंगी, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, ये वो। पर गाँव वालों ने एक नहीं सुनी और उसको लटकी हुई वहीं छोड़ दिया। अब 2 दिन बीते, 2 दिन बीतते मतलब 2 दिन तक उसका शरीर, उसकी लाश वहीं लटकी रही, और तीसरे दिन अमावस्या थी। उस रात को उसकी लाश वहाँ से गायब। अब किसी को पता नहीं चला, अंदर देखा कुएं में भी ज़्यादा पानी नहीं था, तो अंदर भी देख लिया कि लाश गई तो गई कहाँ, ये वो देखते हुए सब वापस छोड़ दिया उन्होंने। तो अब क्या हुआ, जैसे उसकी लाश गायब हुई तो लोगों ने देखा यार लाश कहाँ गई, लाश कहाँ गई, सब जगह ढूंढ लिया कर लिया, लाश नहीं मिली उसको, उन लोगों को। तो अब उन्होंने फिर ढूंढना बंद कर दिया, सब अपने अपने घर चले गए। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए तो लोग भूल चुके थे वो चीज़, जैसे भूल जाते हैं, टाइम निकलता है ऐसे ऐसे चीज़ें भूलते जाते हैं, सब लोग भूल गए थे। फिर जैसे ही मतलब थोड़े दिन हुए, मतलब जैसे थोड़े दिन निकले और जैसे लोग उसको के आसपास से गुजरते थे, तो उसमें से फिर वही चिल्लाने की आवाज़, मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें पानी के लिए तरसा दूंगी, ये वो। और तो वो कभी उसमें मंत्रों की आवाज़ आती, कभी क्या कभी क्या, कभी मंत्र पढ़ती वो, कभी क्या, ऐसे आवाज़ आने लगी। तो गाँव वाले परेशान हो गए वापस, मतलब वापस से उनमें डर घुस गया कि यार ये तो यही है। तो बातें चलने लगी कि अब जब तक इसकी मतलब वो बॉडी जल नहीं जाती तब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे बातें चलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो फिर क्या हुआ कि जो अचानक से एक दिन क्या हुआ,
जो भी सारे कुएं थे उनके आसपास में, उनके गांव में, वो सब एकदम से सूख गए। जिस कुएं के अंदर वो मरी थी वो पूरा पानी से भर गया। तो ये देख कर लोग बाग हैरान। तो उन्होंने उसको देखा कि ये भी सब उसी का किया हुआ है, ऐसा वैसा करके। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं ये उसी का किया हुआ है, तो पानी वानी नहीं पीते हैं, ऐसा वैसा बात चल रही थी उनकी। तो कुछ लोग बोले अरे अब कहाँ वो पड़ी है, कहाँ वो, तो उसको तो कितने दिन हो गए, कितने, ये तो बात पुरानी हो गई, ऐसा वैसा करके। अब जैसे ही तो बोले कि अब तो इसी से कुएं से, मतलब वो उनके मतलब इतना पानी का अकाल हो गया था, वो जैसे उसने बोला कि पानी का अकाल हो गया था कि दूसरे गांव से वो पानी खींच के लाते थे। तो अब बोले कि वो बोलने लगे जैसे ही मतलब वो कुआं भरा तो देखेगा अरे इसमें पानी आ गया। तो कुछ लोगों ने तो मना कर दिया, कुछ लोग बोले अरे नहीं अब तो कहाँ पड़ी है, ऐसे वैसे करके कि अब तो इसी कुआं से पानी खींच के पिया करेंगे। तो दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो कुछ लोग गए वापस पानी खींचने के लिए, तो सडनली कुआं वापस से सूखा एकदम। अब वो लोग परेशान, फिर वापस आवाज़ आई उसके अंदर से, हाँ 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 मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं तुम्हें पानी के लिए तरसा दूंगी, और पानी के लिए ही नहीं मैं तुमको खाने के लिए भी मतलब एक एक दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। अब इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी। अब दिन बीतते गए, जैसे जैसे मतलब बारिश भी नहीं हुई उस गांव में। वो दूर से दूसरे गांव से पानी लाते थे, मुखिया का कुआं था उसमें पानी था। तो मुखिया ने भी धीरे धीरे मना कर दिया कि नहीं अब पानी हम तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मतलब वो झेले, ये वो करके टाल दिया उसने भी। अब वो परेशान बुरी तरीके से। तो फिर से वापस एक दिन अचानक से कुएं के अंदर फिर पानी भर गया। और फिर क्या हुआ, फिर तो मतलब परेशान तो थे ही, तो वो चले गए, कुछ दो चार लोगों ने जाके उस कुएं से पानी खींच के और पी लिया। तो उनको किस मतलब उनका पूरा शरीर गलने लगा, चर्म रोग और ऐसे बहुत सारी सड़ने लग गया उनका शरीर, मतलब ऐसे हो गए। तो फिर लोगों ने मना ही कर दिया इस कुएं के पानी को, मतलब हाथ तक नहीं लगाया उन लोगों ने। वो परेशान हो गए थे बुरी तरीके से। फिर क्या हुआ, एक दिन उनकी यही हालत चल रही थी, वो बोल रहे थे भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हो, किस पापों की हमें सजा दे रहे हो, ऐसे रोते भी लग गए थे वो। तो अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही चलते चलते जैसे ही भीड़ इकट्ठा थी, ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो उनको दूर से बाबा दिखाई दिए आते हुए, मतलब हाथ में कमंडल, दाढ़ी, मूछ, पूरे सफेद वस्त्र, और राम का नाम जपते हुए आ रहे थे अपने। तो जैसे उन्होंने गांव के अंदर एंटर किया, सारे गांव वाले उनके पैर में जाके बाबा आप ही बचा सकते हो हमें, ये और हमें इस संकट से बचा लो, हाथ पैर जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे उनके सामने। तो उन्होंने उनको उठाया, पूछा भाई बात क्या है ये तो बताओ। तो उन लोगों ने वो सारी कहानी बताई उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं कल सुबह वापस जो मतलब ऐसे कोई निपुण हो, ये जो मतलब जो अच्छी श्रद्धा रखता हो भगवान के अंदर और भगवान में पूरा विश्वास रखता हो, ऐसा नहीं झूठा मोटा नहीं, मतलब जो मन से भगवान को चाहता हो और वो जो भक्ति करता हो, ऐसा मेरा एक शिष्य है, उसको लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर वो उस दिन चले गए। वो दूसरे दिन वापस आए, दूसरे दिन अपने शिष्य को लेके वापस आए जिसका नाम विराट था, कि मैं विराट को, उनको बोल के गए थे कि मैं विराट को लेके आऊँगा। तो वो सब जानता था, वो जो उनका चेला था। तो दूसरे दिन गए उस दिन तो, और दूसरे दिन वापस आ गए। दूसरे दिन अपने चेले को, जो शिष्य था उनका, उसको लेके आए वापस। और फिर उसको बोला, उनको गाँव वालों को बोला कि जाओ तुम ये जो हवन की सामग्री है तब करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो जाके लेके आओ। तो गांव वाले फिर वो जो भी ये सामान वगैरह अरेंज किया, और वहीं जहाँ पे उसको मारा था वहीं उसको मतलब वो यज्ञ करने लगे। तो उनको जो बाबा आए थे उन्होंने विराट को पहले ही बता दिया कि मैं तुझे ऐसे ऐसे बताऊंगा, मतलब वो एक अभिमंत्रित करके जो छुरा है वो दूंगा तुझे, पानी के अंदर, उस कुएं के अंदर कूद के उस पानी के अंदर जाके उसको मारना होगा। तो विराट ने उसके लिए हाँ भर ली, क्योंकि वो उसको सब आता है, और कि मैं बाहर तब करके बैठा बैठा तेरी हेल्प करूँगा, मतलब वो जो मंत्र बोलेंगे उनसे उसको शक्ति मिलेगी, और उसकी डायन की जो उन्होंने ऐसा बताया था कि जाते ही तो पहले ना उसकी चोटी काट देना, जिससे कि डायन की जो भी सारी शक्तियाँ वो खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, जैसा उन्होंने बोला था। तो विराट गया पानी के अंदर, और बाबा ने बाहर चालू कर दिया तप वगैरह, तब वगैरह चालू करके, और फिर वो उनके काम में लगे। तो जैसे ही विराट अंदर कूदा तो उसने देखा कि चारों तरफ मतलब कुएं के अंदर पूरी एक खंडर जैसे पूरा अलग ही जैसे गांव बसा हुआ हो, और वो चुड़ैल वहाँ बैठ के मंत्र फूक रही है उसके, मतलब वो यज्ञ कर रही है।
रात के टाइम शूट कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो चलो कैरी ऑन। तो क्या हुआ कि जैसे ही मतलब वो कूदा अंदर, तो एकदम से वो पीछे देखी कि क्यों आया है तो यहाँ। उसको पूछा विराट को, क्यों आया है तो यहाँ। तो उसने बोला कि मैं तेरे को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो वो बोलती है कि जा चला जा, अभी तो तेरी जान बख्श रही हूँ। तो बोला नहीं, मैं तुझे मार के ही जाऊँगा। तो जैसे ही मतलब वो खंजर लेके जो बाबा ने दिया था अभिमंत्रित करके, वो मारने के लिए पहुंचा, वो एकदम से गायब और उसके हंसने की आवाज़ आने लगी। जोर से फटकार मारी उसने वापस उसको, तो वो जाके दीवार में भिड़ के गिर के फिर उठा तो वो गायब बिल्कुल एकदम से, इनविजिबल। अब वो के कभी इस पिलर के पीछे से आवाज़, कभी इस पिलर के पीछे पीछे से, कभी इधर से कभी उधर से। तो कंफ्यूज कि अब कैसे मारूँ उसको। और बाल पहले बाबा ने बोला था कि इसके बाल काटना बहुत ज़रूरी है, बालों में ही सारी शक्ति होती है ना इनकी। तो वो जैसे ही मतलब ऐसे मन में ध्यान लगा के बाबा का ध्यान किया, जैसे बाहर बाबा मंत्र पढ़ रहे थे तो बाबा को दिख गया। तो उन्होंने और मतलब स्ट्रॉन्ग मंत्र जपना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, वो चुड़ैले से एक खंबे का मतलब पिलर था, फिर जो खंडर में पिलर होते हैं उनके पीछे ऐसे छुपे हुए थे, तो उसको बाल दिख रहे थे। तो उसको मतलब जैसे ही उसने वो अंदर अंदर सब जपना चालू किया, तो उसको बाल दिखाई देने लगे। वो उसने भाग के कुछ नहीं किया, पहले उसके हाथ में जो खंजर था उससे उसको पकड़ के बाल काट दिए। जैसे उसके बाल काटे, वो जो डायन थी, काली डायन, वो आके नीचे गिर गई। नीचे गिरते अब वो क्या हुआ, जैसे उसको खंजर मारने वाला था, तो वो बोली अरे मतलब मेरे को माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं लाचार हूँ, नियति हूँ तेरे सामने, ऐसा ऐसा करके। तो एक बार तो उसको दया आई, तो उसने उन गाँव वालों के बारे में सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये उनको वापस परेशान करेगी। उसने सीधा का सीधा खंजर उसके छाती में उतार दिया। ऐसा छाती में उतारते ही उसकी एकदम से जैसे धुआं होके पूरी बॉडी एकदम से गायब होती ही जैसे विराट बाहर निकला कुएं से, तो कुएं में सारे कुएं जो सूखे हुए थे उनके अंदर पानी आ गया, बारिश एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। और ऐसे करके काली डायन का अंत हुआ और वो जो गांव था वापस से हरा भरा हो गया, रोज जैसा था वैसा खुशहाल हो गया। बस यही कहानी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना, और बता देना मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। बस सपोर्ट करते रहना। और किस बेसिस पे अगर आपके पास भी कोई कहानी है, रियल स्टोरी हो, तो आप मुझे, मैं ईमेल आईडी डाल दूँगा, उसके ऊपर सेंड कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।